हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक मलेरिया से रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। चलिए दोस्तों, हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि मलेरिया होता क्यों है और मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया आमतौर पे होता है दोस्तों, ये एक मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। और ये मच्छर जो होता है ज़्यादातर जो होता है दोस्तों, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे मच्छर ऐसे एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर पानी का जमाव ज़्यादा हो, यानी काफ़ी दिन से एक जगह पर कोई पानी जमा है तो उस पानी के अंदर इसके लार्वा या इसके मच्छर पैदा होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आजकल जो है रेनी सीजन है दोस्तों, इस रेनी सीजन में ये मॉस्किटो बहुत ही ज़्यादा पैदा होते हैं। नॉर्मल जो होता है ये हर मच्छर काटने से ये मलेरिया का बुखार दोस्तों नहीं होता है। इसका एक खास किस्म का मच्छर होता है दोस्तों, जिसे हम एनोफिलीज मॉस्किटो भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये एनोफिलीज मॉस्किटो जब हमको काटता है या बाइट करता है, तो ये अपने सूंड से एक किस्म का लार्वा थूक जो होता है हमारे बॉडी के अंदर दाखिल करता है दोस्तों। उस लार्वा के अंदर जो होता है दोस्तों, एक पैरासाइट होता है, यानी एक अंडा होता है जो हमारे ब्लड के अंदर वो अंडा चले जाता है, और वो अंडा जाकर हमारे लीवर के अंदर दोस्तों बैठ जाता है, और फिर 24 घंटे जो होता है दोस्तों, वो अपने साइकिल यानी वो लार्वा जो होता है दोस्तों बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो लार्वा जब बढ़ता है तो लीवर से बाहर ब्लड के अंदर पूरे बॉडी में फैलता है, और उसके बाद जो है दोस्तों इसका बुखार शुरू होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आमतौर पे जो होता है दोस्तों, 4 किस्म के मलेरिया होते हैं। एक तो दोस्तों पी वाइवेक्स होता है, एक पी फाल्सीपेरम होता है, एक पी मलेरिया, और एक पी ओवेली होता है दोस्तों। ज़्यादातर इंडिया में दोस्तों पी फाल्सीपेरम और पी वाइवेक्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है दोस्तों। ये मच्छर के काटने से ये 2 किस्म के जो होते हैं मलेरिया दोस्तों, वो इंडिया के अंदर ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों कि मलेरिया का जब बुखार आता है दोस्तों, तो हमें क्या अलामत होती है, यानी हमें हमें साइन सिम्टम्स हमें क्या क्या महसूस होते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों ठंडी लग के बुखार आएगा, जिसे हम फीवर विथ चिल्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हमें पूरी बॉडी में दोस्तों यानी बहुत ही ज़्यादा कमजोरी भी लगेगी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हमारे सर में दर्द भी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हमें वॉमिटिंग या नौशी यानी आपको उल्टी जैसा महसूस होगा दोस्तों। उसके अलावा आपको जुलाब भी हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको मसल्स और जॉइंट पेन, यानी आपके जो मसल्स होते हैं और जो जॉइंट होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कमजोरी भी महसूस होगी। उसके साथ साथ आपकी सांसें जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज चलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है दोस्तों 60 से लेकर 100 80 या 90 के करीब, हार्ट रेट जो होता है दोस्तों 60 से लेके
90 के करीब होता है दोस्तों, यानी 60 to 80 बीट्स पर मिनट होता है दोस्तों। उसी के साथ साथ हमें दोस्तों खांसी भी महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमने अब इसमें जो है क्या क्या अलामात होती है वो हमने देख लिया दोस्तों। अब हमको पता कैसे चलेगा दोस्तों कि अगर हमें जो बुखार आ रहा है वो मलेरिया क्या है या कोई और बुखार है या वायरल फीवर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये पता करने के लिए दोस्तों कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जो होता है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जो देखते हैं, उसके अंदर हम दोस्तों देखते हैं कि पेशेंट या मरीज का प्लेटलेट काउंट दोस्तों कितना है। नॉर्मल जो प्लेटलेट यानी जिसे हम आमतौर पे वाइट सेल कहते हैं या सफ़ेद खून भी कहा जाता है, जो होता है दोस्तों 1,50,000 यानी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के करीब होता है दोस्तों। ठीक है, और जब मलेरिया का बुखार होता है तो ये धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट जो होता है दोस्तों वो कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, और जब प्लेटलेट काउंट कम होता है दोस्तों तो मरीज को बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकती है दोस्तों। इसलिए अगर ये सब तकलीफें अगर आपको है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से या नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके फ़ौरन कंसल्ट करें दोस्तों। ठीक है, और ये बुखार जब आए तो दोस्तों इसे हल्के में ना ले दोस्तों। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे दोस्तों इसकी वजहें क्या क्या है, यानी इसके कॉज क्या क्या है दोस्तों, क्यों ये होता है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो यानी जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो मॉस्किटो अगर आपको काट ले, ठीक है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया इसका एक मच्छर होता है, यानी उसका नाम जो है एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी सब मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया नहीं होता है। तो जब वो मॉस्किटो अगर ऐसे पर्सन को काट ले जो पहले से ही इन्फेक्टेड हो, यानी पहले से ही उसे मलेरिया हो, तो उसका वो ब्लड ये अपने अंदर लेता है, उस ब्लड के जरिए उसके पैरासाइट भी उस मच्छर के अंदर जाते हैं, फिर वो मच्छर किसी और को काटेगा, यानी कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, तो फिर वो लार्वा उसके अंदर छोड़ देगा, फिर उसे भी बुखार आएगा दोस्तों। इसी तरह इसके जो अंडे होते हैं हमारे लीवर के अंदर बैठे रहते हैं, और फिर 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद दोस्तों ये लार्वा यानी अंडे जो होते हैं, लार्वा के जरिए जो अंडे हमारे अंदर जाते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं दोस्तों, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अब वो जब लीवर के अंदर बढ़ेगा उसके बाद वो लीवर से हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के अंदर आएगा, तो इसका बुखार जो होता है दोस्तों 24 से 48 घंटे बाद ठंडी लग के इसका बुखार शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने देखा दोस्तों इसके कॉज क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह अगर कोई मदर जो होती है जिसके प्रेग्नेंट हो, ठीक है दोस्तों, उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस इसको ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके देखेंगे हम दोस्तों कि ये रिस्क फैक्टर क्या है इसके, यानी कहाँ कहाँ ये किसके ये सब हो सकता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ये जो मलेरिया होता है दोस्तों सब सहारन अफ्रीका, यानी अफ्रीका का एक कंट्री है, उस यानी अफ्रीका की जो कंट्री है उसका जो एरिया होता है सब सहारन एरिया, वहाँ पे ये मलेरिया की जो बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है दोस्तों। उसी के अलावा दोस्तों साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये बीमारियां बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। उसी के साथ साथ पैसिफिक आइलैंड जो होता है दोस्तों वहाँ पे भी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो होता है दोस्तों ये रिस्क जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोर सीवियर डिसीज जो किसके अंदर होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर और ज़्यादा किसके यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन किसको है दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बच्चे अभी पैदा हुए हो उसके अंदर ये चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी के अलावा जो दोस्तों बूढ़े यानी ओल्डर एडल्ट होते हैं उसके अंदर भी ये इसके रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं दोस्तों जहाँ पे ऑलरेडी ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है तो वहाँ पे भी जाकर आप ये इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों हमने देख लिया कि इसके क्या क्या है साइन सिम्टम्स है, उसकी के साथ साथ जो है दोस्तों इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी इससे आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों, यानी इससे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जब इसका बुखार आता है दोस्तों अगर हम इसे ध्यान नहीं दें दोस्तों तो ये हमारे दिमाग की तरफ भी चले जाता है। ठीक है, यानी हमारे दिमाग में एक झिल्ली होती है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, तो ये बुखार जब ऊपर दिमाग की तरफ चले जाता है दोस्तों तो उस दिमाग के अंदर होता है दोस्तों एक सूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, जिसे हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से मरीज जो होता है दोस्तों कोमा में भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, या और भी उसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा दोस्तों, यानी उसके लंग्स के अंदर जो है तो होता है दोस्तों फ्लूइड जमा होने लगेगा, पानी जमा होने लगेगा, जिसे हम दोस्तों पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा उसका ऑर्गन भी फेल हो सकता है इसी वजह से, यानी उसकी किडनी है, उसी के साथ साथ उसका लीवर वो भी फेल हो सकता है।
ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ उसे मरीज को एनीमिया की शिकायत हो सकती है, यानी जब उसका ब्लड काउंट जो होगा वो लो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन काउंट लो होगा, तो उसे एनीमिया यानी उसको खून की कमी की शिकायत भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो दोस्तों होता है कि उसका लो ब्लड शुगर यानी उसका जो शुगर लेवल है वो भी लो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसे हम दोस्तों प्रिवेंट कैसे करें, इसे हम कैसे बच सकें। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कपड़े वगैरह पहने जो बहुत ही जो आपके पूरे बदन को कवर कर सकें। ठीक है, यानी हाफ टी शर्ट वगैरह, हाफ पैंट वगैरह ना पहने, पूरा फुल पहने। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ जब आप रात में खुले में सोए दोस्तों, तो नेट वगैरह का इस्तेमाल करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसी के साथ साथ जो है दोस्तों, अपने ऊपर एक किस्म का लोशन आता है जो आमतौर पर मार्केट के अंदर मिलता है, वो अपने ऊपर अप्लाई करके दोस्तों सोएं। ठीक है दोस्तों। इस तरह हमने देख लिया दोस्तों कि इसका क्या क्या प्रिवेंशन वगैरह क्या क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर क्या हो गया, इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या थे दोस्तों। तो इसी के साथ साथ हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों, यानी जब ये मलेरिया का बुखार आता है दोस्तों, तो हम इसे कैसे मैनेज करें। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला ये कि अगर आपको इसका बुखार आ रहा है तो सबसे पहले इसका चेकअप कराएं, अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों। और आमतौर पे इसमें जो दवाएं यूज़ होती है दोस्तों, वो 3 से 4 किस्म की होती हैं। जैसे ज़्यादातर दवाएं जो जो किस्म का आपको मलेरिया हुआ है दोस्तों, उस हिसाब से यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पी फाल्सीपेरम है या फिर पी वाइवेक्स है, तो इस हिसाब से आर्टीमीथर लुमीफेंट्रिन नामी एक ड्रग आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ क्लोरोक्विन भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो होता है दोस्तों, प्राइमाक्विन नामी ड्रग भी होता है, उसका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप जो कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई दोस्तों, तो वहाँ पे जाने से पहले दोस्तों आप वैक्सीन भी इसका लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और अगर इस डिसीज़ से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, तो मैं इसी तरह और वीडियो भी बनाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।